Assalamu alaikum, dear students. In our last lecture, we have discussed two concepts. First one was wastage and second one was stagnation. Today our topic is what are the social causes for wastage and stagnation. The number of social causes which contribute for wastage and stagnation are: number one, illiteracy. The first major cause of wastage and stagnation is illiteracy. Illiterate people are unaware about the importance of education. Most of the children who become the victim of wastage and stagnation belong to illiterate families. अब हमें पता है वेस्टेज और स्टैग्नेशन का। वेस्टेज का मतलब हो गया कि जब बच्चा किसी भी क्लास, एलिमेंट्री क्लास में 8th क्लास पास करने से पहले स्कूल छोड़ के चला जाता है तो इसे वेस्टेज कहते हैं। और जब बच्चा किसी एलिमेंट्री क्लास में फ़ेल हो जाए, रिपीट करना पड़े, तो इसे हम स्टैग्नेशन कहते हैं। अब हमारा आज का क्वेश्चन है, किन वजूहात की बिना पर बच्चा जो है वो उसकी वेस्टेज और स्टैग्नेशन होती है। तो इसमें पहला काज जो हमने अभी आपके सामने रखा है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी जहालत को कहते हैं। ये जहालत एक बहुत बड़ा काज है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के लिए, क्योंकि जाहिल लोग जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, एजुकेशन की कितनी इम्पॉर्टेंस है। इसलिए क्या होता है कि वो एलिमेंट्री किसी भी स्टेज में बच्चे को स्कूल से विड्रॉ कर देते हैं और उनको तालीम की इम्पॉर्टेंस का पता नहीं होता है। बड़े लिमिटेड तरीके से और ऑर्थोडॉक्स टाइप से वो जो है वो तालीम के बारे में सोचते रहते हैं। और सेकंड जो हमारा कॉज है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को लेके वो पॉवर्टी है। पॉवर्टी इज़ द सेकंड बिग कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. Poor parents are unable to fulfill the educational requirement of their children. They engage the children in domestic work, which results in wastage and stagnation. और इसी तरह से दूसरा काज जो बनता है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का वो पॉवर्टी है। ये देखने में आया है कि गुर्बत जो है बहुत सारी बर्बादियों की जड़ होती है ये, और इसी तरह से वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ देखी है कि पुअर फैमिली से जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको डोमेस्टिक जो काम होता है उसमें इन्वॉल्व करके रखते हैं। 2 दिन बच्चा स्कूल आता है, 3 दिन बच्चा घर बैठता है, और जिसकी वजह से वो एकेडमिक साइड में काफ़ी वीक हो जाता है। तो उसके सामने 2 चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का वो विक्टिम बन जाता है, या उसकी वेस्टेज हो जाती है या उसकी स्टैग्नेशन हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुर्बत जो है ये भी एक वजह है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की। Then the third cause is the early marriage. The tradition of early marriage, especially in rural areas, also contribute for wastage and stagnation. हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं हिंदुस्तान में, जितने भी लोग देहातों में रहते हैं, वहाँ पे एक ट्रेडिशन चलता है अर्ली मैरिज का। अब अर्ली मैरिज की 2 मीनिंग्स हैं। एक तो जैसे ही 18 साल की बच्ची हुई या बच्चा हुआ तो उसकी शादी कर देना, लेकिन उसमें इससे भी पहले 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, ये अजीब बात है लेकिन ऐसा है, ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है। अभी बच्ची जो है वो 7th में पढ़ रही है, 6th में पढ़ रही है इवन, तो उसको एंगेज किया जाता है, उसकी शादी हो जाती है। तो इसकी वजह से भी है वेस्टेज और स्टैग्नेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्ली मैरिज आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. The last point which contribute a lot is the orthodox view about girl education. Most of the people hold the opinion that it is futile to educate girls because ultimately they have to sit at home and to do domestic work. बहुत सारे लोग, अब तो काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, लेकिन ये सोचते थे कि बच्चियों को तालीम देना कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये तो बच्ची को पराए घर में जाना पड़ता है और उसको जो है डोमेस्टिक वर्क करना है। अब तालीम की क्या अहमियत है उसके लिए, उसको तालीम देना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये जहालत की एक इंतहा होती है इस तरह की सोच रखना, और ये सोच भी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है और करती रही है वेस्टेज और स्टैग्नेशन में। तो फिर बच्चियां जो हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चियां ही एलिमेंट्री स्कूल में ज़्यादातर शिकार होती हैं वेस्टेज की। किसी भी जो है वो क्लास में उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि उनको
इस सोच का शिकार होना पड़ता है और जिसकी वजह से या तो स्कूल छोड़ना पड़ता है या उनकी स्टैग्नेशन हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने कुछ काजेज़ जो हैं ये डिस्कस किए हैं वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के, उनको हम सोशल काज, समाजी वजूहात बताते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एजुकेशनल काजेज़ फॉर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।